2022 के चुनाव में जिस जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल को रफ्तार दी थी, अब वही जयंत चौधरी 2027 की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सबसे मजबूत दुर्ग को ढहाने की तैयारी में है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ मिलकर अखिलेश को भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का पूरा ताना बाना बुन लिया है। आइए समझते हैं कि 2022 में फायदा पहुंचाने वाली यह जोड़ी अब कैसे 2027 में आमने सामने है और जयंत किस तरीके से अखिलेश के समीकरणों को बिगाड़ने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं OMG न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन पूरी तरह से किसान आंदोलन के गुस्से और जाट मुस्लिम एकता पर टिका था। इसका फायदा ये हुआ कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो जाट और मुस्लिम मतदाता एक दूसरे से दूर हो गए थे, जयंत चौधरी ने उन्हें फिर से एक मंच पर ला खड़ा किया है। इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। इसके आंकड़े पर नजर डालें तो इस जोड़ी ने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी के विजय के रथ को रोका था। आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 8 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली थी। इसके आंकड़े पर नजर डालें तो इस जोड़ी ने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी के विजय रथ को रोका। आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जो 2017 में महज 1 सीट थी। वहीं सपा और आरएलडी गठबंधन ने शामली की सभी 3 सीटों को और मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 4 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर क्लीन स्वीप जैसा माहौल बना दिया था। अब ये भी बता देते हैं कि कैसे जयंत की मदद से अखिलेश को फायदा पहुंचा था। इसे 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला है जाट मुस्लिम समीकरण की वापसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम मतदाताओं के बीच जो दूरी बन गई थी, उसे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने काफ़ी हद तक पाटने का काम किया। जयंत के साथ आने से जाट और मुस्लिम मतदाता एक मंच पर आए थे, जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बनी। दूसरा पॉइंट है किसान आंदोलन का फायदा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में था। जयंत चौधरी ने इस गुस्से को राजनीतिक जमीन पर उतारा और अखिलेश यादव के साथ मिलकर इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़े वोट बैंक में बदल दिया। तीसरा और आखिरी पॉइंट है वोट प्रतिशत में भारी उछाल। 2017 के चुनाव के मुकाबले 2022 में समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसमें पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों का बहुत बड़ा योगदान था, जहां आरएलडी के प्रभाव के कारण सपा को गैर यादव ओबीसी और जाट वोटों का साथ मिला। लेकिन वक्त बदल चुका है। जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा है और केंद्र में मंत्री है। रिपोर्ट के मुताबिक जयंत चौधरी ने अब मिशन 2027 के तहत अखिलेश यादव के सबसे मजबूत और पारंपरिक गढ़ मुरादाबाद को अपना पहला निशाना बनाया है। जयंत ने अखिलेश के साथ जिन सीटों पर कब्जा किया था, अब उन सीटों पर अखिलेश के लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जयंत चौधरी ने जिन 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो अखिलेश के हाथ से छूटती नजर आ रही है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में जयंत के प्रभाव वाले इलाकों जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ में सपा को जहां बड़ा फायदा हुआ, वहां जयंत सेंध लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं। जयंत चौधरी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में अपनी चुनावी रैलियों का आगाज कर रहे हैं। यह कदम अखिलेश के लिए कोई तरीकों से भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुरादाबाद और उसके आसपास का इलाका जैसे अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर समाजवादी पार्टी का अभेद किला माना जाता है, जहां मुस्लिम और दलित ओबीसी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए सियासी जमीन हमेशा बंजर रही है। जयंत चौधरी अब इसी बंजर जमीन को बीजेपी के लिए सींचने यानी उपजाऊ बनाने के लिए मिशन पर निकले हैं। मुरादाबाद मंडल की सीटों पर बड़ी संख्या में किसान, जाट, सैनी और अन्य ओबीसी जातियां हैं। 2022 तक ये वोट जयंत की वजह से अखिलेश के पाले में जा रहे थे। अब जयंत खुद एनडीए के पाले में है, जिससे किसान और जाट वोटों का एक तरफा झुकाव बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की तरफ होगा। इससे सपा का मुस्लिम, किसान, ओबीसी का वह गणित टूट जाएगा जिसने 2022 में कमाल किया था। जयंत चौधरी भले ही इस गठबंधन के जूनियर पार्टनर दिख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वे पश्चिमी यूपी के जाट और किसान राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बाद अब वे अपना प्रभाव रोहिलखंड मतलब मुरादाबाद बेल्ट में बढ़ा रहे हैं। अगर जयंत मुरादाबाद मंडल में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी यूपी में अपनी सीटें बचाना नामुमकिन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात साफ है, राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही परमानेंट दुश्मन। यहाँ से परमानेंट होता है तो सियासी फायदा। 2022 में जिस जयंत ने अखिलेश को संजीवनी दी थी, वही जयंत अब 2027 में अखिलेश के लिए सबसे मजबूत किले को ढहाने के लिए खुद फावड़ा लेकर निकल चुके हैं। अब इस पूरे सियासी उलटफेर पर आपकी क्या राय है?
क्या जयंत चौधरी अखिलेश को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव की जुड़ी हर बड़ी सटीक अपडेट के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। नमस्कार।